yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सफिया की कहानी सुनाऊंगी। सफिया इतनी खूबसूरत थी कि अंधेरे कमरे में इसका वजूद रोशन दिए की लो जैसा महसूस होता था। जब पहली बार बहादुर ने इसे देखा तो दिलो जान से उस पर फरिफ्ता हो गया। अहद कर लिया इसे अपनी दुल्हन बनाकर रहेगा। अब खाना पीना सोना और जीना सब हराम हो गया। इन दिनों वो 25 बरस का था और सफिया 15 के सन में थी। सफिया एक किसान की लड़की थी, मगर हुस्न की अपनी एक कीमत होती है। बिलाशुबा इसके हुस्न के चर्चे सारे गांव में थे। तभी इसकी मंगनी नंबरदार के बेटे फराज खान से हो गई। बहादुर इन दिनों एक मामूली आदमी था, बहुत ही मामूली। इसकी छोटी सी दुकान थी और फराज खान की इतनी हैसियत थी कि वो बहादुर जैसे आदमी की कई दुकानें खरीद सकता था। बहादुर इसका रकीब नहीं बन सकता था और ना आड़े आ सकता था, मगर सफिया के बगैर इसका जीवन बेकार था। जब सीधे रास्ते मंजिल ना मिले तो बदनसीब मुसाफिर उल्टे रास्तों पर चलने की ठान लेते हैं। बहादुर भी अजीब मंसूबे बनाने लगा, मगर ये खूनी खेल इतना आसान नहीं होता। किसी जिंदा आदमी को मौत की वादी में गुम कर देने की तमन्ना करना, फिर सूली से बच निकलना किसी मुआवजे से कम नहीं। खून तो अपने आप बोलता है। सो नंबरदार के बेटे को मौत की घाट उतार में क्या फायदा था। सूली पर चढ़ जाने से वो सफिया को तो नहीं पा सकता था। रवाज के मुताबिक मंगनी का टूटना मुश्किल था। ताहम फराज खान के होते सफिया को अपना बनाना नामुमकिन था, इसलिए इसका बेवा हो जाना लाजमी था। सफिया की शादी फराज खान से हो गई और वो सोचों के खारसारों में भटकता ही रह गया। वो ब्याह कर नंबरदार की हवेली चली गई और बहादुर मातम करता रहा और अपने गांव की गलियों में आवारा फिरने लगा। आखिरी मुलाकात में सफिया ने कहा था, बहादुर तुमको मेरी कसम, अगर मुझसे मोहब्बत है तो कभी मेरा नाम लबों तक मत लाना, एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकालना। पहली बार जब वो दुकान पर सौदा लेने आई थी तो बहादुर इसे देखते ही पत्थर का सा हो गया था। दूसरी बार इसे मेले में देखा। इस रोज़ वो सहेलियों से कुछ पीछे रह गई थी। तभी बहादुर ने इसे रोक कर कह दिया था, या तो मुझसे ब्याह कर ले वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। तब वो जोर से हंसी थी और फिर बड़ी अदा से कहा था, मुझको क्यों जान से मारता है, नंबरदार के लड़के को जान से मार, मंगनी तो मेरी इसी के साथ हुई है। तू बड़ी खुश है? बहादुर ने भरम होकर सवाल किया था। हाँ खुश हूँ। वो कोई ऐसा वैसा है? आखिर तो नंबरदार का वो लड़का है। फिर अफसरदा होकर बोली थी, बहादुर ये तो मैंने मजबूरी से कहा। हक बात तो ये है कि इससे ज़्यादा मुझे तू अच्छा लगता। है, मगर मैं बाप की लात से मजबूर हूँ। ये हक बात है। तो फिर सफिया खुदा के लिए तो मेरी जान बन जा, किसी तरह बस तू मेरी बन जा। इस पर वो और ज़्यादा हंसी थी, बड़ी अदा से बोली थी, तेरा ते दिमाग भी ख़राब है, क्या तू नंबरदार के लड़के को जान से मार सकता है? तो ऐसी बात करता है। बेशक वो बहादुर की मोहब्बत का दम भरती थी, मगर शादी तकदीर का मामला था। वो इस घड़ी को क्यों कर रोक सकती थी? बहादुर ने भी कई मंसूबे इसे भगा ले जाने के बनाए, मगर वो इन पर अमल न कर सका और सफिया इसके सामने ही किसी और की डोली में बैठकर चली गई। जब इसकी सूरत नजरों से ओझल हो गई तो बहादुर की मन की आंखें भी अंधी हो गई। सांस लेना दुश्वार हो गया और दुकान ख़त्म हो गई।
وہ اب کبھی کہیں بیٹھتا، کبھی کہیں گم ہو کر راہ مسافر کی طرح، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ہر دن دل پر وار کرتا جاتا، ہر رات کسی ڈائن کے پنجے کی طرح وجود کو دبوچ لیتی اور ناقابل برداشت اذیت اسے تڑپانے لگتی۔ کئی بار اس نے اپنی زندگی ختم کر ڈالنے کی کوشش بھی کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے اور نمبردار کے گاؤں کے بیچ ایک بڑی ندی تھی جس کا پاٹ چوڑا تھا۔ گرمیوں کے موسم میں تو اس میں پانی لبالب بھر جاتا اور لوگوں کو یہ ندی تیر کر نہیں بلکہ کشتیوں کے ذریعے پار کرنا پڑتی۔